ओम शांति। आज के साकार मुरली 13 अगस्त 2021। बाबा बोलें, मीठे बच्चे मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो। ड्रिल मना एक्सरसाइज। मन मना भव बाबा के স্মরণ सब समय करते থাকতে লাগবে। যেমন শারীরিক तंदुरुस्त থাকার জন্য বলা হয় कि सब समय एक्सरसाइज करो, तो बाबा की बोलें मन के तंदुरुस्त রাখার জন্য मन मना भव হয়ে থাকো। 21 जन्म के लिए 21 जन्मर জন্য रुष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे। कोनो धरनेर रोग शोक থাকবে না। प्रश्न, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में गुप्त मेहनत है? सतगुरु बाबार कौन श्रीमत पालन करते हইলে गुप्त भावे मेहनत करते होबे, परिश्रम करते होबे। उत्तर, सतगुरु की श्रीमत है। सतगुरु बाबा श्रीमत दिलें, मीठे बच्चे इस देह को भी भूलकर मुझे याद करो। এই দেহটাকেও ভুলে আমাকে স্মরণ करो। अपने को अकेले आत्मा समझो। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो। देह से ही देह के सर्व धर्म को भूल तुम पावन बन जाएंगे। देहे और देह धर्म के भूले जाबे तखन की हो जाबे, पावन हो जाबे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़े। এই শ্রীমত के पालन करते হইলে বাচ্চাদেরকে কি করতে হবে? গুপ্ত ভাবে পরিশ্রম করতে হবে। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। যারা ভাগ্যশালী তারাই এই গুপ্ত পরিশ্রম করবে। যাদের ভাগ্যে নাই তারা করতে পারবে না। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहन को ड्रिल सिखलाने। कौन सी ड्रिल? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता है, मुखे থেকে কিছু বলতে হয় না। वह जो जिस्मानी ड्रिल आदि कराते हैं उसमें तो कहना पड़ता है। यह तो सुप्रीम टीचर है, जो गीता का भगवान भी, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल भी सिखलाते हैं। यह ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखलाई इसीलिए जाती कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट हेल्दी हो। तुम बच्चे जानते हो कि इस मन मना भव की ड्रिल से 21 जन्म के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे। এই मन मना भव এখন আমরা করব, তারে ফল 21 जन्म আমরা एकदम ठीक ठाक থাকবো। कभी बीमार नहीं होंगे, कोनो असुख बिसुख होबे ना, ना शारीरिक ना होलो मानसिक। तो यह कितनी अच्छी रूहानी डील है। कतो भालो এই डीलटा। बाप समझाते हैं मन मना भव। इसमें कहने की दरकार नहीं है, सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी भव। भव का अर्थ ही है कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। कल्पों पहले भी हम इस रूहानी डील से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी डील, रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप परम पिता परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है।
जिसकी पूजा भी होती है। शिव जयंती शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः कहेंगे। यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते। मानुष এই ड्रिलটা শিখলাইতে পারবে না। ऐसे नहीं कि तुमको यह ड्रिल ब्रह्मा ने सिखलाया, এইগুলা বাবা ब्रह्मा सिखालेन, এটাও না। भल ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा माने ब्रह्मा बाबा के थ्रू चिट्ठी काके देवा हইল शिव बाबा के। तो এখানে सब किछु ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा सब किछु করছেন। शिव बाबा ही হইলেন सब रहस्य के জানাচ্ছেন। তো এই জন্য শিব বাবাকে আমরা গুপ্তভাবে কি করি, স্মরণ করি। वह तो गुप्त हो गया, देखा जाए ना, लेकिन मनुष्य को कैसे पता पड़े। ब्रह्मा सो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं। प्रजापिता है ना, ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है। वह गुप्त होने के कारण मनुष्य को समझने में डिफिकल्ट होती है। ब्रह्मा को तो भगवान कह नहीं सक जाता, ब्रह्मा के तो भगवान बोला जाए ना। यहाँ नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि समझाते लगे कि यह नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है। ये नतून दुनिया जे रचना करते से किन्तु ब्रह्मा ना, लेकिन निराकार बाप जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई, रचयिता होलेन सुप्रीम सोल। तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, तो यह भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा, बस सिर्फ कहते हैं मन मना भव और कोई तकलीफ नहीं दी जाती, सिर्फ कहा जाता है। सुधु बाबा बोलेन कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो, तुमरा यदि निजेर उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता, सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई नाम नहीं लेंगे। गॉड फादर ही कहेंगे, सब उसको फादर कहते हैं, फिर उसको सर्वव्यापी कैसे कह सकते। कहते हैं वह आता है लिबरेट करने लिए, यह मनुष्य नहीं जानते। तो कल्प की आयु ही उल्टा लिख दी है। कल्पर आयुटा जार जेखाने मने आसे से लिखे दे। अब बच्चों को यह ड्रिल करनी है। ज्ञान तो मिला हुआ है, जब बैठते हो अपने को देही अभिमानी देही समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टीचर सामने बैठता है
गद्दी पर तो सौंपता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता। अब तुम्हारा इम्तहान होने की कोई देरी नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो আমাদের পরীক্ষার কোনো देरी नहीं। আমরা নিজেও जानते পারছি। कितना समय मोस्ट बिलवेट बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवेट नहीं है। बिलवेट मोस्ट वह है जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन? मनुष्य परमात्मा को याद करते हैं। हे दुख हरता सुख करता, उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुख से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लेन अनुसार यह दुनिया पावन होनी जरूर है। ये दुनियाटा पावन होवे। पावन दुनिया बनाने के लिए आग लगनी है। दुनियाटा पावन होवे तार आगे की करबे दुनियाटाके आगुन लगानो होवे। यह भी जानते हो आग कैसे लगेगी। विनाश होने बगैर दुनिया पावन बन नहीं सकेगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं है। रुद्र बोलो अथवा शिव बोलो कोनो तफाक नहीं, परंतु शिव नाम है मुख्य। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दी है। असल नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप की शिव जयंती है तो आते भी जरूर हैं। शिव बाबा का नाम बाला है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करने वाला। तो उस ऊंचते ऊंच बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंचते ऊंच नहीं है, वास्तव में ब्रह्मा ऊंचते ऊंच बनते, फिर नीचे भी उतरते। तुम बीके भी नीचे थे, अब ऊपर ऊंच बन रहे हो। एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बनते हो। तुम खुद जानते हो कि हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और आदि मध्य अंत को जानने वाले। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती। दुनिया में कोई और नहीं जो समझे कि मूल वतन में आत्माएं रहती है। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। आत्माएं रहती है निर्माण धाम में, जिसको शांति धाम कहा जाता है। वह सबको प्यारा लगता है। शांति धाम सवारे प्रिय। उसका असली नाम निर्माण धाम व शांति धाम। आत्मा का सो धर्म है शांति। एक शांति धाम, दूसरा है मूवी धाम और यह है टाकी धाम। मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है। सुख लोके बेसी समय हमरा थाकी ना। शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है, अनेके थाके और कोई स्थान नहीं है, अन्य कोनो जगह नहीं। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती तो ऊपर में याद करती है। बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। आमादेर छाड़ा सूक्ष्म लोक के केउ जाने ना।
मनुष्य को तो इतना ज्ञान है नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म बतन में रहते हैं, बाकी उन्हों के ऑक्यूपेशन का पता नहीं। 84 जन्म लेते, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह है लिप युग। ब्रह्मा ही विष्णु बने, विष्णु ही ब्रह्मा बने। युग टबा बोले लिप युग, छोटो सा युग, संगम युग, यह थोड़े समय का है। जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, 3 बছর परे लागे ना मौलो मास, यह तुम्हारे हीरे जैसे उत्तम बनाने वाला ऊंच जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बन जाते हो। যখন আমরা ব্রাহ্মণ হয়ে যাই তখন দাদার সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যাই। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मन मना भव, सब समय मनटाके बाबार काछे राखो, बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को याद, बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं। वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक ही है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने, वह कोई वापस ले जाने वाला गाइड नहीं है। धर्म पितारा काउके फिरिए निये जाबे ना, वह तो एक ही सतगुरु सदगति देने वाला है, सच बोलने वाला है, सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूलकर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है। जे शरीर छाड़े जाए, जा मृत्यु हो जाए, तखन बोले ना से मारा गेलो, तार जन्य दुनियाटाई शेष हो गेल। आत्मा अकेले बन जाती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकेंगे, किभाबे हमरा ऊपर आसबो। यह बाबा भी नामी ग्रामी हैं। इस द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदस्य वापस ले जाते, मधुमक्खी मतन, मशा मतन। यह यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। पांडव पति स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखला रहे हैं। ये एक्सरसाइज सिखाते हूँ बहु कल्प पहले माफी। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। विनाशे समय सब आत्मारा शरीर छाड़े चली जावे। सतयुग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो जरूर एक राज्य है, अभी अनेक है, फिर जरूर एक होगा। यह ज्ञान सारा दुनिया बुद्धि में सिमरण करना है। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। अब जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता बनते, यह और कोई धर्म वाले मानेंगे नहीं। आमरा ही देवता हुए जाई, अन्य कोनो धर्मेर लोग मानबे ना। जो पहले आते वही 84 जन्म लेते। यह है बिल्कुल सहज समझने की बात। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है। सभी एक्टर्स आ गए,
84 जन्म पूरा किया, अब फिर वापस घर चलना है, क्योंकि बहुत थक गए हैं, बहुत क्लांत हो गए। भक्ति मार्ग है ही थकाने का मार्ग। बाप कहते हैं, बाप की बोलते से अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है। फिरे जाते होबे এই জন্য বাবা বলেন कि অশরীরী বনার জন্য অভ্যাসটা করো। मौत सामने खड़ा है, मृत्यु किंतु काछे चले आसছে। यह भी बच्चे बाप के पास सन्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सन्मुख बच्चों को समझाते कि बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ मामे कम याद करो। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, এই दुनियाटा पुरानो और এটা खत्म हो जाए, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते अपने को कहते कि अपनी कमाई जमा करते रहो, निजेर कमाई निजे जमा करो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता भी बताओ, तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनना पड़े। महामंत्र देते हैं प्राचीन योग भारत से, प्राचीन योग बाप ने आकर सिखलाया, जिसके लिए गाया जाता है। योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे, योग अग्नि द्वारा हमारे पाप कर्म भस्म हो जाए। तो योग अग्निकल्प पहले भी यही इशारा मिला था, 5000 आगे वो बाबा यही इशारा दिए चिलेन। बाप इशारा देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में, थाको गृहस्थ व्यवहार। गाया हुआ है कि शरण पड़ी मैं तेरी। यह भी होता है जब कोई दुख होता है तो ऊंचे ताकत वाले की जाए शरण लेते हैं। कोनो समस्या आसले कोनो पावरफुल लोकेर काछे जाए मानुष शरण ने। यहाँ तो प्रैक्टिकल में है, जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते, लाचारी होते हैं, तो फिर भाग कर आए बाप की शरण लेते हैं। एरकमो बाबार बाच्चा आसे सह्य करते पारतेছে ना तो पालिए चले आसे। सदगति के सिवाय बाप के कोई दे न सके। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारियां हो रही है। इस तरफ तुम्हारी स्थापना की तैयारी, उस तरफ विनाश की तैयारी। एदिके आमरा स्थापनार जोन्नो तैयारी मध्य लेगेছি और ओरा विनाश किभाबे होबे तार तैयारी करছে। स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होगा। तुम जानते हो कि बाबा आया है स्थापना कराने। इस दादा वर्षा जरूर मिलेगा, बाकी प्रेरणा से थोड़े ही काम चलना है। टीचर को कहेंगे क्या कि हमें किसी की प्रेरणा से, कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे। प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से करने वाले ही शिव जयंती मनाने की दरकार नहीं। तो सब किछु प्रेरणा दिए करे नेबेन। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है, आत्माएं सब जीवन में आती हैं। आत्मा और शरीर जब मिलता तो पाठ बजता है, आत्मा शरीर मिले जाए तखन पाठ बजाए। आत्मा का सो धर्म है शांति, आत्मार आसल धर्मटा हलो शांति। इसमें ही नॉलेज धारण करनी होती है, आत्मा मध्य ही धारण करना जाबे। आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग का रचता है, वहाँ तो पवित्रता ही है।
अपवित्रता का नाम निशान। यह है विषय सागर। कितना क्लियर समझाया जाता है तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता, परंतु तुम किसी को भी दोष नहीं दे सकते, सबाई निर्दोष। ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हैं। तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतरते आए, ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है। फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो नहीं है। वह ऐसे कहते हैं। जो ऐसे कहते उनसे पूछा जाता है कि इसकी तकदीर में नहीं है। 2-4 वर्ष चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते कि हमने बड़ी भारी भूल की। कि भूल करार पर महसूस कर ले समय तो चले जाए, बड़ा चोट खाई। यह भी आधा कल्प का बीमारी है, कम नहीं है, आधा कल्प के रोगी हैं। भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं। आगे तो सुख भोग बेतार पर दुख। तो बाप आकर पुरुषार्थ कराते। कृष्ण को युगेश्वर कहते हैं। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो। युगेश्वर तुमको योग सिखलाते, तुम ज्ञान। ईश्वर आसे आमादेरके योग शिखाच्छेन, सेई माध्यमे आमरा कि हो जाई ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो इसका लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? सब दुख दूर हो जावे तो बाबा बोलते हैं जो केन पुरुषार्थ करते लगे ना। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के सार होइलो 1 नंबर, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देश सहित सब कुछ भूल जाओ। दूसरा नंबर, युगेश्वर बाप से योग सीख कर सच्चा सच्चा योगी बनना। ज्ञान से धनवान और योगी से निरोग एवर हेल्दी बनना। वरदान, ब्राह्मण कल्याणकारी वृत्ति और शुभ चिंतक भावना द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भावना हो। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ भावना का अडोल डोर हो। बाप के कारण भावना न बदले, बात के कारण भावना न बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भावना यथार्थ है, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। फिर कोई भी व्यर्थ बात देखने में नहीं आती, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो।
आज के दादी प्रकाश मणि जी की विशेषता 13 नंबर। पति पिताव्रता और पतिव्रता, एक व्रता, पिताव्रता और पतिव्रता और एक व्रता, मैंने एक बाबा के ऊपर व्रत रखा है। किसी भी देहधारी में आंखें न जाए। दादी ऐसे पिताव्रता और पतिव्रता और एकाव्रता बनकर रही। कारो कछे बुद्धि जनी ना जाए तार जनो पिताव्रता पतिव्रता और एकाव्रता बनकर रही। जो बाबा ने कहा वही किया। सेवा में बाबा की राइट हैंड बन गई। देहना भुजा। दिल में सदा बाबा के सिवाय कहीं आंखें नहीं डूबती। बाबा छाड़ा किछुई भालो लागतो ना, कोथायो चोक जाइतो ना। कोई कितना भी हिलाए, सहयोगी हो, किसी भी देहधारी ने प्रभावित नहीं किया। कोनो देहधारी प्रभावित कर लो ना। किसी के प्रभाव में कभी नहीं आया। कोई सहयोग दे और आप अपना अधिकार रखें। कोई सहयोग दे और अपना अधिकार रखे तो उसको पहले से ही विदाई देना है, क्योंकि एखाने कारो मत चले ना, एखाने चले श्रीमत। से श्रीमते আমরা শ্রেষ্ঠতে শ্রেষ্ঠ পদ পাই। अच्छा, ओम शांति।